Good morning, students. Hello, how are you? I hope you all are well and fine. Today we are going to start about our political science chapter power sharing. That means सत्ता की साझेदारी। तो आज हम सभी पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी या क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर दो कंट्रीज के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है और पावर शेयरिंग से उन कंट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या बेनिफिट्स हुए, इन सारी चीज़ों को ये दो कंट्री के एग्जाम्पल्स के द्वारा पावर शेयरिंग को स्टार्ट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो दो कंट्री कौन कौन से कंट्री है जिसके माध्यम से पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर द नेम ऑफ बेल्जियम। जो बेल्जियम कंट्री है ये यूरोप में है। तो बेल्जियम कंट्री के माध्यम से बताया गया है। बेल्जियम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फ्लेमिश एक जगह है, इट इज द नॉर्थ पार्ट्स ऑफ बेल्जियम। तो हम देखेंगे फ्लेमिश में 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं, यानी 59% डच बोलने वाले हैं और 40% फ्रेंच स्पीकिंग है एंड नाउ 1% जर्मन स्पीकिंग लोग यहाँ रहते हैं फ्लेमिश में। एंड एक और है पार्ट बेल्जियम का, दैट इज ब्रुसेल। इट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। ओके, तो हम देखते हैं ब्रुसेल में कौन कौन से लोग रहते हैं। ब्रुसेल में 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं एंड रेस्ट 20% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो हमने देखा कि ये बेल्जियम में मेनली फ्रेंच, ये फ्लेमिश जो जगह है, और ब्रुसेल यहाँ पर डिफरेंट स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन लोगों में, तो देखते हैं हम जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल थे वो रिच एंड पावरफुल थे एंड जो डच स्पीकिंग पीपुल थे वो मेजोरिटी में, तो कंट्री में उनकी मेजोरिटी थी, बट वे लोग पावर और मतलब कैपिटल में वे लोग कमजोर थे। इन्हीं कारणों से दोनों कम्युनिटीज में बहुत बड़ा गैप हुआ और इस गैप के कारण आपस में तनाव पैदा हो गया, क्योंकि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो डच पर हावी हो गए, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, कम थे, इसलिए दोनों कम्युनिटी में काफी तनाव का माहौल क्रिएट हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये फील किया कि हमारे देश की एकता और अखंडता को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और लोगों ने भी ऐसा महसूस किया। सो लास्ट में इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने वहां के जो रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं, उसमें उन्होंने 4 टाइम्स सुधार किया और उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ा। और उस बदलाव में क्या क्या बदलाव हुए हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स थे वे आधे आधे संख्या में मनोनीत किए गए, यानी डच स्पीकिंग हाफ एंड रेस्ट फ्रेंच स्पीकिंग। इससे क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें बराबरी का दर्जा हुआ। और दूसरी चीज, कोई भी एक ग्रुप डिसीजन नहीं ले सकता था। कोई भी डिसीजन को लेने के लिए दोनों ग्रुप का सहमति आवश्यक था। तो पावर को वहां पर शेयर करने का प्रयास किया गया और गवर्नमेंट ने यह महसूस किया कि हमारे देश में इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट को भी शेयर किया और फिर कम्युनिटी वाइज वहां पर लोकल गवर्नमेंट भी बनाया गया, यानी 3 तरह की वहां पर गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल यानी यूनियन गवर्नमेंट। और इन सारे तरह के
सरकारों में ये पावर को शेयर किया गया ताकि लोगों में इक्वालिटी, लोगों के एजुकेशन और उनके राइट्स वगैरह सब में इक्वल उनका अधिकार हो और लोग आपस में विद्वेष और दुश्मनी की भावना को भुलाकर और मिटाकर और देश की एकता अखंडता के लिए काम करें। तो इस तरह हमने देखा कि बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया, ठीक, जिससे कंट्री एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री हो गई और सब कुछ वहां शांतिपूर्ण ढंग से चलने लगा। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम एक और स्टोरी के द्वारा जिसमें जो बुक में दिया हुआ है, दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका की देखते हैं क्या स्थिति है। वहां पर 74% सिंहाली लैंग्वेज स्पीकिंग लोग वहां रहते हैं और 18% तमिल स्पीकिंग लोग रहते हैं। जो सिंहाली हैं वो मेजोरिटी में है, यानी उनकी संख्या, उनका पावर, उनका सब कुछ ज्यादा है। एंड 80% तमिल स्पीकिंग जो कि माइनॉरिटी में है, यानी कम है। तो देखते हैं कि जो वहां की गवर्नमेंट थी वो सिंहाली जो एक्चुअली बुद्ध थे उनको फेवर करती थी। तो चूंकि गवर्नमेंट को अपना सरकार चलाना था, वो अपना फायदा देखना चाह रही थी, इसलिए वो एजुकेशन में और जॉब्स में इनको रिजर्वेशन देती थी सिंहालियों को, जिससे ये दिन दुना रात चौगुना इनका विकास होने लगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है, जो 80% तमिल स्पीकिंग लोग थे, उनको वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगी है, मतलब भेदभाव करने लगी उनके एजुकेशन में, जॉब्स में, उनके कल्चर में, उनके लैंग्वेज में वो भेदभाव करने लगी, जिसके चलते इनके मन में द्वेष पैदा हुआ कि हमको ये हमारे देश में ही हमको अपने राइट से दरकिनार किया जा रहा है, राइट से हटाया जा रहा है। इस भावना को लेकर जो ये तमिल स्पीकिंग पीपुल थे उनके मन में विद्रोह का भाव पैदा हो गया और वे पूरे देश में एक तरह से वो स्ट्राइक करने लगे और अपनी पार्टी बनाने लगे और अपनी डिमांड सरकार से मांगने लगे। तो सरकार ने उनके डिमांड को उसको खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, नहीं माना। और इसका परिणाम रिजल्ट क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटी में यानी सिंहाली और तमिलों में सिविल वॉर का सिचुएशन क्रिएट हो गया। पूरे देश में सिविल वॉर, गृह युद्ध का सिलसिला जारी हो गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और कितने सारे लोगों ने तो देश ही छोड़ दिया। तो हमने क्या देखा कि इसमें गवर्नमेंट ने पावर शेयर नहीं किया, पावर को अपने हैंड ओवर करके रखा, जिससे कंट्री में विद्वेष और टूटने का भाव पूरे देश में पैदा हो गया। तो हमने दो कंट्री के इस पावर शेयरिंग से ये महसूस किया कि जहां पावर को शेयर किया गया वहां पर देश में एकता और अखंडता सुनिश्चित है। एंड श्रीलंका जो दूसरी कंट्री है उसने पावर को शेयर नहीं किया, जिससे देश में काफी अशांति और देश को नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब सत्ता की साझेदारी कितने तरह की होती है। तो मेनली हम देखते हैं, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग। इसमें गवर्नमेंट तीन तरह से सरकार को डिपार्टमेंट बनाती है। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जिसको हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट बनाई जाती है, जैसे लोकल, स्टेट इत्यादि, इस तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है ताकि लोगों में सुविधाओं को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। थर्ड है बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, यानी धर्म और जाति के आधार पर भी हम जैसा कि हमारे देश इंडिया में भी ये है, जैसे जो ओबीसी है, एसटी एससी है, उनको रिजर्वेशन एजुकेशन और जॉब में दिया जाता है। तो इस तरह से भी ये एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। ये पार्टियां आपस में अपने अधिकार को शेयर करती हैं और दो पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं। इस तरह से हमने देखा कि टाइप ऑफ पावर शेयरिंग ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हमने देखा कि पावर को शेयर करने से क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं और पावर को शेयर नहीं करने से क्या क्या उसमें हानियां हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छी चीज है और जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है। और स्टूडेंट्स,
आई होप यू कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझे होंगे और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ओके, थैंक यू सो मच।